अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम कैसे अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। जी हाँ, वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको प्रोसेस बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो फिर उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अक्सर ये सभी बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया है। नॉर्मली आप सुबह जब उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ही होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है, जिससे कि आपको अफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को भी सुनता है और स्टोर भी करता है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाता है। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर समझ में आ सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिससे आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां यूनिवर्स आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर हावर्स भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी टाइम को बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत होता है और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूरज उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय इसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। ये ही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने ये जिसे भी बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है। इस समय सुबह जब आप उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं।
अब इस समय को आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समझिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक ही समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा तेजी से विसरित होता है। ज्योतिषों का कहना है कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती के ऊपर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की अशोक वाटिका में हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज़ सुनी थी और उनका ध्येय सफल तरीके से पूरा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हो, राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हो उसका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आप एक पेपर पर लिख दें और अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है कि जैसे वो समस्या अब है ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उस पेपर पे लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई भी समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरी इनकम पहले से ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह रोज़ पढ़ना है। लिखना एक ही बार है पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसे कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप बिलों का पेमेंट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ। इस तरह से कल्पना करना है। महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपके जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता जरूर बनेगा।
कोई ना कोई हेल्प आपके पास ज़रूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए भी आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। आप ये बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप मन को साफ रखें और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। आप ये बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप मन से साफ रहें और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितने सच्चे दिल से करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेस 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।